जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनाते हैं लाइव वायर के अंदर। लेकिन जो इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद है वो ये है कि कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बार-बार परेशान करेंगी, जो अल्पाइन जेएस के अंदर करना ईज़ी होगा, लाइव वायर में करना मुश्किल होगा। दिखाता हूँ कि क्यों। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये ओपन होता है और यहाँ पे नेटवर्क का टैब ओपन है, तो कोई सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं जा रही और ये बना भी जो है वो नक्स जेएस में हुआ, तो इस वजह से तो फ्रंट एंड पे बना, तो इसलिए सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही। लेकिन सेम गोज फॉर लाइव वायर। तो अब इसको हम बनाते हैं। चल, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक 3 डॉट लगाने, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे ओपन होकर वहां से हमने जाके जो है वो कोई डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे एडिटिंग के लिए बने होते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर एडिट करने के लिए क्लिक करने हैं या शेयर करेंगे तो फर्दर ड्रॉप डाउन ओपन होता है। तो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर भी। तो सबसे पहले जो हमें आइकन चाहिए इसके लिए, तो हम चलते हैं आइकन्स जेएस के ऊपर। यहाँ पे जाके सर्च करेंगे डॉट्स लिखें और यहाँ पे आके ऑल पे क्लिक करें, ये आ गया। ठीक है, ये थर्ड पे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे यूआरएल के ऊपर, ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं एक डिवीजन बना देता हूँ, इसको मैं जरा ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे सारे ये फॉर लूप लग रहा है, तो हमारे वहाँ पे जो जितनी भी पोस्ट है वो आ रही है। यहाँ पे आके इमेज के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, एक दफा चेक कर लेते हैं ये आई है या नहीं, और ये यहाँ पे शो हो गया। अब हमने ये करना है कि इसको कॉर्नर पे लेके आना है यहाँ पे। तो इसको करने के लिए सिंपल सा तरीका, जो हमारा मेन है ना, यहाँ पे आप रिलेटिव लिख देंगे और यहाँ पे इसको आप क्ला दे देंगे एब्सोल्यूट राइट 3 और टॉप, ताकि इधर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन भी आएगा जिसके अंदर जारी बात है सारा हमारा डाटा लिखा होगा। हम आगे चल के डिलीट करेंगे ना, तो उसके अंदर वो मैं इधर ही ऐड किया करूंगा इस पोस्ट के नीचे। अब एक और डिवीजन बना लेते हैं और इन दोनों को उठा के एक डिवीजन के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम दे देते हैं रिलेटिव, और जो नीचे वाली हमारी मेन डिवीजन होगी इसको हम दे देते हैं एब्सोल्यूट, और इसकी जो विड्थ होगी वो हम एब्सोल्यूट पास कर देंगे। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 100 पिक्सल, और हाइट जो है इसकी वो हम कर देंगे तकरीबन 80 पिक्सल कर देते हैं इसको। पैडिंग दे देंगे इसमें राउंडेड LG BG वाइट, और लेकिन यहाँ पे इसको दे देंगे शेडो MD, यानी कि मीडियम शेडोज। अब देखेंगे, ये देखें कुछ इस तरीके से लगता है ये। अगर इसको साइड पे लेके जाना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं टॉप 6 दे देते हैं और यहाँ पे राइट 0 दे देते हैं इसको। ये देखें ये एडजस्ट हो गया क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है इस पोस्ट के नीचे, इस वजह से यहाँ पे जरा अनोइंग लगेगा ये। ठीक है, बाकी चाहे तो इसकी विड्थ वगैरह इसको थोड़ा ऊपर नीचे और भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम बनाते हैं लाइव वायर के अंदर। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसको जरी बात है आप टॉगल करेंगे तो यहाँ पे आएगा शो इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये छुपा हुआ होगा सारा कुछ। फिर यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाना है जिसको हम कहेंगे पब्लिक फंक्शन टॉगल, और इसके अंदर हम कर देंगे दिस शो इज इक्वल टू जो उस टाइम उसमें वेरिएबल में होगा, यानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा तो उसको उल्टा कर देगा। उल्टा करके वो नई वैल्यू जो है वो इसको असाइन कर देगा। अब ये भी इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अब आपने ये करना है कि यहाँ पे इसको इफ कंडीशन के अंदर ऐड करना है। जो नीचे हमारी ये डिवीजन आ रही है यहाँ पे आप करेंगे इफ, और इफ के अंदर आके यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे शो, यानी कि ट्रू होगा तो ये नजर आएगा, फॉल्स होगा तो नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये देखें चला गया। अब लेकिन हम इस पे क्लिक करें तब ये शो करे। तो इसको करने का ये तरीका है कि जो हमारी इमेज है उसके ऊपर आपने लगाना है वायर क्लिक इज इक्वल टू टॉगल, यानी कि जब भी बटन पे क्लिक होगा तो ये टॉगल होगा। अब इसको चेक करते हैं, ये देखें इस पे क्लिक करते हो लेकिन सारे ओपन हो जाएंगे, जितनी आपकी पोस्ट होगी सारों का ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेटवर्क है इसके ऊपर ये सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट भेजा करेगा। ये देखें, सिंपल सा काम करने के लिए सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। 16 KB का रिस्पॉन्स है और 124 मिली सेकंड में है, और ये मेरे अभी सिस्टम लोकल के ऊपर चल रहा है, यूं नहीं है कि ये किसी और कंट्री के अंदर है। ये देखें ये, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हमारा है वो ये है कि ये सारे ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे अपडेट आ जाती है। अब इसको तो ठीक करने का तरीका ये है कि आप जो ये फॉर ईच लूप यूज करें, इसके अंदर की पास करेंगे और उसको यूज करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबा काम है और बहुत इंटेंसिव है, उसके लिए बहुत सारे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो अब इसको बनाते हैं हम लाइव वायर के अंदर। लाइव वायर में बनाने का सिंपल सा तरीका है, ये टॉगल आप यहाँ से खत्म कर दें, इसकी जगह अब आप ये खत्म कर देंगे और यहाँ से जो हमारा ये इफ कंडीशन है ये हम खत्म कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट पे काम करती है अल्पाइन जेएस। तो यहाँ पे जो हमारी मेन डिवीजन है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप करेंगे एक्स डाटा इज इक्वल टू डबल कोट्स और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स और इसमें लिखेंगे ओपन कॉलन फॉल्स। जैसे हमने शो को फॉल्स किया था उस तरीके से ओपन कॉलन फॉल्स, यानी कि ये पहले से छुपा हुआ होगा। अब हमने जारी बात है इफ कंडीशन लगाई थी इसके बाद, तो हम यहाँ पे आके लगाएंगे एक्स हाइफन शो इज इक्वल टू ओपन, यानी कि जो ओपन की वैल्यू होगी अभी तो फॉल्स है। ठीक है, तो जब ये ट्रू होगी तब ये शो होगा। अब इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करके यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखें अभी ये यहाँ से गायब हो गए सारे। अब हमने इसके ऊपर क्लिक इवेंट लगाना है। क्लिक इवेंट लगाने के लिए आपने ये करना है कि जो हमारी इमेज है यहाँ पे आके आपने करना है एक्स हाइफन ऑन कॉलन क्लिक इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम आके करेंगे ओपन, जैसे हमने किया था दिस शो इज इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क ओपन, वहां पे हमने किया था दिस शो, यानी कि जो उसमें वैल्यू होगी उसको उल्टा कर देगा। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये देखें अब जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ सिर्फ वो
ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्पाइन जेएस जो है ये जहां पर आपने डाटा पास कर दिया ये इसको एज ए सेपरेट एंटिटी कंसीडर करेगी और यहाँ से बाहर ये नहीं जाएगा कभी। ठीक है, इसके बाहर आप यहाँ पर आके अब यूज नहीं कर सकते। जैसे ओपन का वेरिएबल है ये वहां पे आगे जहाँ पे पेरेंट डिवीजन के अंदर आपने डाटा पास किया होगा उसके अंदर वाले जो होंगे जितने एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर ये सिर्फ यूज हुआ करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला है वो ये है कि ये देखें अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ना ये देखें अचानक ये ब्लिंक करता है। ठीक है, अभी तो नहीं कर रहा, इसको मैं कंट्रोल F5 करूँ ना और यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ये ब्लिंक करता है। इसको रोकने का तरीका जो अल्पाइन जेएस में सिंपल सा है, आपने जो टेलविंड CSS यूज की थी उसमें जाना है app.css की फाइल में, यहाँ पे आपने आके करना है स्क्वायर ब्रैकेट x-cloak CLOAK और यहाँ पे आगे आपने देने करली ब्रैकेट और यहाँ पे आपने कर देना डिस्प्ले नन एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट। एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि अगर मैं नीचे जाके इसको डिस्प्ले को चेंज कर देता हूँ ना इसकी वैल्यू तो ये चेंज नहीं होगी, ये यही रहेगी हमेशा। इसको जो आपने शुरू में पास किया होगा जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा होगा वही यूज होती है। और आपने अब आके क्या करना है, जो आपके शो वाली पोस्ट है इनके कहीं पर भी आप जाके एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे x-cloak, यानी कि ये आप इस तरीके से क्लोक का एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं CSS के अंदर और यहाँ पर जो हमने पास किया इसका मतलब है कि इसको हिडन रखेगा जब तक आपका पूरा सिस्टम रेंडर नहीं हो जाता, यानी कि पूरे पेज जब तक नहीं चल जाता तब तक इसको छुपा के रखेगा। तो सेव कर देते हैं, बाकी यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें अब नहीं आएगा ये। इसको मैं कंट्रोल F5 से कैशे क्लियर करके करता हूँ और फिर दोबारा रिफ्रेश करते हैं, देखा अब नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये शो हो जाता है। अब अगर आपने इसके अंदर कुछ एनिमेशन डालना है तो यहाँ पे दे दें एक्स ट्रांजिशन, इसको सेव करेंगे। अब मैं इसको आगे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करेंगे, देखें थोड़ा एनिमेशन के साथ आएगा, ये देखें थोड़ा एनिमेशन के साथ आ रहा है। तो इस तरीके से करके आप ड्रॉप डाउन बनाते हैं। और मजे की चीज ये है कि यहाँ पे नेटवर्क के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर से नहीं जा रही है। आप चाहें तो अब ये एक तो इसने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया नेटवर्किंग वाला कि बार बार सर्वर पर रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, और दूसरा इसने सॉल्व कर दिया कि आपको बार बार यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा के कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन बनाते हैं और अल्पाइन जेएस को यूज करते हैं अपने बैंडविड्थ को सिक्योर करने के लिए।